नाम डियर स्टूडेंट्स, तो बेटा मैं आपको लास्ट लेक्चर में करवा रही थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड हाफ एक्सप्रेशन करवा दिया था और उसकी हाफ लाइफ भी करवा दी थी। तो उसके आगे आज मैं आपको करवा रही हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में T75%। देखिए हेडिंग आप डाल लें T75% और T3/4। T75% या T3/4 क्या होता है? तो इसका मतलब है व्हेन 75% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड। जब कोई भी रिएक्शन है ना वो 75% कंप्लीट हो जाए, या आप ये भी कह सकते हो व्हेन रिएक्टेंट्स आर 75% कंज्यूम। जब 75% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हो, सिर्फ 25% बचते हो, ठीक है, ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज हाफ T75%। ओके, तो अब देखिए बेटा, इसके बाद आपको पता है जो रेट एक्सप्रेशन था के निकालने का फॉर्मूला हमारा आया था R0 माइनस आर डिवाइड बाई टी। हाफ लाइफ में, सॉरी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन में ये आया था कि K इक्वल टू होता है R0 माइनस आर बाय टी। हो गया। अब देखिए, मान लो हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, ओके, कोई भी रिएक्शन हमारे पास है। अब उस रिएक्शन में क्या है, जो रिएक्टेंट है वो 75% कंज्यूम हो चुका है। आर नोट का मतलब क्या है बेटा? इनिशियल कंसंट्रेशन। और आर क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन है। तो बेटा सीधी सी बात है, देखो बच्चों, जो आपका रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पूरी कितनी है? 100% है। 100 में से वो कितना कंज्यूम हो गया? 75 कंज्यूम हो गया। तो कितना वो बचा? अब वो 25% बचा। अब रिमेनिंग कितना है? 25% है। तो जो आर है आपका फाइनल कंसंट्रेशन, वो कितनी है? इनिशियल की 25% बची, मतलब आर नोट इंटू 1/4। आर इक्वल टू क्या हो गया? आर नोट बाई 4। आर इक्वल टू क्या हो गया? आर नोट बाई 4। जो फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की आई वो इनिशियल की 1/4 टाइम बची है, क्योंकि 3/4 पार्ट उसका कंज्यूम हो चुका है। तो कितना बचा है? 1/4 पार्ट उसका रिमेनिंग है। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कीजिए। जब ये वैल्यूज आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखो, K इक्वल टू आर नोट माइनस फाइनल कंसंट्रेशन आर की जगह क्या आएगा? आर नोट बाई 4 डिवाइड बाई टी। तो अब मैं इसको ये लिख लू T75%, इस टी को मैं यहां लेगी, T75% इज इक्वल टू क्या बचेगा भाई? 4 आर नोट माइनस आर नोट, 3 आर नोट बाई 4 आएगा। बोलो, ये बचेगा 3 आर नोट बाई 4K। T75% किसके इक्वल आएगा? 3 इंटू आर नोट डिवाइड बाई 4K। समझ गए? या मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि जो T75% है, और करके यहां लिख देती हूँ, T75% इज इक्वल टू 3/2 इंटू आर नोट बाई 2K। बच्चों बात वही है, 2 2 जा 4K हो गया। अब तुम ध्यान करो, जो आर नोट बाई 2K था ये इक्वल था T50% के जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। मैंने आपको वेंसडे के लेक्चर में ये करवाया था। T50% किसके इक्वल था? आर नोट बाई 2K के। तो यहां से कंक्लूजन किया आया कि जो T75% है दैट इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू T50%। समझ गए? T75% किसके इक्वल है? 3/2 इंटू T50%। ये डायरेक्ट आपकी रिलेशनशिप हुई बिटवीन द T75% and T50% for zero order reaction।
सीधी सी बात है, T 50% का मतलब क्या होता है कि हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम, और T 75% का मतलब क्या है कि भाई 3/4 पार्ट तो कंज्यूम हो चुका रिएक्टेंट का और 1/4 पार्ट अभी बचा है। 3/4 पार्ट कंज्यूम हो गया, 1/4 पार्ट अभी भी रिमेनिंग है, ये मीनिंग है T 3/4 का। तो यहां से रिलेशनशिप भी हमारी आ गई T 75 में और T 50% में फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा ये पेज आपको समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड। कोई डाउट है तो बताइए। ओके, मोनिशा, हरिओम, मयंक, हर्षिता, निशांत, निधि, सिद्धार्थ। ठीक है बेटा, चलो आगे करें। इसके बाद हम कुमुद, ओके, निधि, गौरव, कर लो फटाफट से, फिर हम आगे करते हैं इसके बाद बेटा। अब इसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप होगी हमारी T 75 और T 50% की। अब इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट। ये अभिषेक बहुत छुट्टी करता है। सोनिका है आज क्लास में? 1 मिनट। नो, सोनिका नहीं है आज क्लास में। ओके, ठीक है, चलिए। तो अब इसके आगे हम करते हैं बेटा, देखते रहिए। ओके, तो देखिए, तो अब यहाँ पे हेडिंग कर लेंगे हम, रिलेशनशिप बिटवीन T 75% and T 50% for जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिलेशनशिप बिटवीन ये हमारी हो चुकी है ना, पीछे अभी किया था हमने। T 75% इक्वल टू 3/2 था ना, 1.5 इंटू T 50%। तो कभी आपको न्यूमेरिकल में T 75 दे रखा हो या T 50 निकालना हो, या T 50 दे रखा हो T 75 निकालना हो, तो डायरेक्ट आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका डेरिवेशन हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। ओके, तो अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल हम करते हैं, देखिएगा बेटा। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टॉपिक पूरा हुआ, अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं एक दो हम। तो पहला क्वेश्चन है, इन ए रिएक्शन, रिएक्शन है ए से बन रहा है बी, और इसका रेट इक्वल टू गिवन है के इंटू ए की पावर में है 0। तो यहां से आप लोग समझ ही जाएंगे कि ये कैसी रिएक्शन है भाई, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो रेट इक्वल टू ये हो गया के इंटू ए की पावर 0। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है, इफ concentration of A reduces from 0.1 molar to 0.05 molar in 10 seconds, calculate the time, calculate time when concentration reduces to 0.025 मोलर, 0.025 मोलर। ठीक है, हो गया। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारी ट्रिक से ये हो सकता है, कई मेथड है इसे करने के, किसी से कर लो आंसर वो ही आए। तो देखिएगा, फर्स्ट मेथड से करते हैं पहले।
यार तुम क्लास लीव करके मत जाए तो देखो 28 हो गए 32 से, बहुत गलत बात है बेटा आप लोगों की। देखिएगा सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट कह रहा है बेटा जो कंसंट्रेशन है ए की, इनिशियल कंसंट्रेशन सी नोट कितना है 0.1, कितना है 0.1, और सी टी फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बचेगी उसकी 0.05। तो बच्चों आप देखो शुरू में कंसंट्रेशन 0.1 थी और फाइनल कंसंट्रेशन इसकी होगी 0.05, तो ये कितना कंज्यूम हो गया, आधा कंज्यूम नहीं हो गया, तो ये तो इसकी टी 50% हुई, ये तो इसकी क्या हुई टी 50% हुआ, मतलब ये तो आधा कंज्यूम हो गया, और इसका टी 50% कितना गिवन है बताओ 10 सेकेंड्स, कितना गिवन है 10 सेकेंड। अब ये सेकंड कंडीशन कह रहा है, ये आपका फर्स्ट मेथड है सोल्व करने का, सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन तो 0.1 ही थी, अब रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो गया 0.075 कंज्यूम हो गया, और कितना बच रहा है 0.025 बच रहा है, कितना कंज्यूम हो चुका 0.075 कंज्यूम हो गया, ठीक है। इसका मतलब रिएक्शन कितनी पूरी होगी 75%, रिएक्शन कितनी पूरी होगी 75% पूरी होगी, ये बात होगी सेकंड रिएक्टेंट की। बच्चों समझ गए, तो आपको टी 50% दे रखा है और टी 75% निकालना है, तो निकाल दो क्या होगा, कंक्लूजन आपको पता ही है, तो कंक्लूजन क्या होगा टी 75% इक्वल टू क्या होता है 1.5 इंटू टी 50%, टी 75% होता है 1.5 इंटू टी 50%, तो 1.5 इंटू टी 50% कितना था 10 सेकेंड था, हो गया। तो बताइए आंसर क्या आया 15 सेकेंड्स, आंसर क्या आया 15 सेकेंड की। रिएक्शन 50% कंज्यूम 10 मिनट में हो रही है, तो 75% कंज्यूम तो 10 सेकंड में हो रही है, तो 75% कंज्यूम कितने टाइम में होगी, तो 15 सेकंड में कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। कर ले बेटा आप इसको, फिर हम सेकंड मेथड करेंगे इसके बाद, ओके। इसके बाद फिर हम सेकंड पार्ट इसका करेंगे। हाँ भाई ये पेज आपको समझ में आया, प्लीज रेज योर हैंड। ओके मोनिशा, साहिल, मयंक, अंकित, अनीशा, कुमुद, हर्षिता, ओके। चलो बेटा देखिए अब नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं हम। इसी क्वेश्चन को सेकंड तरीके से करते हैं, इसे करने के 2-3 मेथड है, किसी मेथड से भी आप कर सकते हो। तो अब अगर इसी रिएक्शन को मैं सेकंड मेथड से करूं तो कैसे होगा, देखो आपकी कंडीशन आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में फॉर्मूला पता ही है आर नोट माइनस आर अपॉन टी किसके इक्वल होता है के, या सिंपली ये लिख दे आर नोट माइनस आर इक्वल टू के इंटू टी। ये बात है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, सबको पता है आर नोट माइनस आर इक्वल टू के इंटू टी। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या है, इक्वेशन 1 हम क्या बनाएंगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 0.1 थी, रिड्यूस होके कितनी बची 0.05 बची, आर नोट माइनस आर हो गया भाई 0.05 कंज्यूम हो गया, तो कितना बचा 0.05 और बचा, इक्वल टू के हमें नहीं पता, टी हमें दे रखा है कितना 10 सेकेंड्स, तो के इंटू टी हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, इक्वेशन 2 हम यहां से बनाए, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो सेम थी 0.1, कितना वो कंज्यूम हो गया 0.075 हो गया था ना, 0.025 बचा था, फाइनल यही है, इक्वल टू के इंटू में इसका टी हमें निकालना है, तो इनको डिवाइड कर दो आपस में, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, तो क्या बचेगा बोलो बच्चों 0.1 था, अब रिड्यूस होके कितना हो गया 0.05, तो ये बच गया 0.05 ही,
और 0.1 माइनस 0.025 ये क्या हो गया 0.075 इक्वल टू के से के तो आपका कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया 10/t बच गया। तो अब इसको आप सोल्व कर ले, सोल्व करने पर क्या आएगा आंसर फिर से आपका सेम आएगा 15 सेकेंड्स। तो t आपका निकल के आ गया 75% का, 75 का ही निकालना था ना, कितना 15 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, तो जैसे आपको मेथड सही लगे वैसे आप लोग करें, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसी के साथ में ये आप लोगों का टॉपिक पूरा हुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टॉपिक आप लोगों का पूरा हो गया है। अब इसके आगे हम नया टॉपिक अपना शुरू करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां तक का आप लोग कर लें। फिर हम आगे का शुरू करते हैं। हाँ भी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड बेटा। सचिन, मोनिशा, अनीशा, ठीक है बेटा। चलो, तो अब इसके आगे हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम किसकी बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लें, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमारा नया टॉपिक है ये, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग डाल लें बेटा सब। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग आप सब समझते हो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब जिस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता हो 1। ठीक है, जिसका ऑर्डर 1 हो, या यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो अब हम रेट एक्सप्रेशन जैसे हमने जीरो ऑर्डर का किया था ना, सेम वैसे हम किसका करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का करेंगे। तो देखिए बेटा, शुरू करते हैं। आसान सा टॉपिक है, समझ जाएंगे आप सब। देखो, शुरुआत बिल्कुल सेम जीरो ऑर्डर की तरह ही होगी, कुछ भी नया नहीं है इसमें। लेट ए रिएक्शन, एक रिएक्शन हमने ली, ए से बन रहा है बी, ए से क्या बन रहा है बी। अब इस रिएक्शन का रेट लिखो, तो रेट इक्वल टू क्या होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट है ना, और पावर में क्या होगा 1। अब ये चीज कहाँ से आई, एक्सपेरिमेंटली आई, और यहाँ एन की वैल्यू क्या है 1 है, तभी तो रिएक्शन क्या है फर्स्ट ऑर्डर की है, तभी तो रिएक्शन क्या है फर्स्ट ऑर्डर की। हो गया। अब आप रेट को लिखो डिफरेंशियल फॉर्म में, तो रेट इक्वल टू ये भी होता है माइनस डी ए डिवाइड बाय डी टी, कि ए की कंसंट्रेशन घट रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, इक्वल टू प्लस बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो डी बी डिवाइड बाय डी टी, चेंज इन टाइम। अब दोनों का रेट इक्वल कब होगा, व्हेन दे आर डिवाइड बाय देयर स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो दोनों के स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं 1 1। अब बराबर हो गया, जितना ए के घटने का रेट है उतना ही बी के बढ़ने का रेट है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, और ये पूरा किसके इक्वल है, रेट इक्वल टू के, ये भी था ना, रेट इक्वल टू के इंटू में ए की पावर में क्या है 1। समझ गए। तो अब देखो बेटा, मैं इसे यू लिख लूं, ये 1 है, भी कभी 2 बना दो। अब देखिए हम इसे यू लिख लें, रेट इक्वल टू माइनस डी ए डिवाइड बाय डी टी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, या मैं इसे और करके यू लिख लूं माइनस डी ए, इस ए को तो नीचे ले आओ, और इक्वल टू के इंटू यहाँ पे क्या ले जाओ डी टी, यहाँ पे हम क्या लेंगे डी टी लेंगे। ठीक है, या इसको आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, और
TA अपॉन A इक्वल टू माइनस K इंटू dt, इक्वल टू माइनस K इंटू dt। हो गया बेटा। और यहाँ पे आपका सिंपल सा एक्सप्रेशन पता ही है क्या है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। dA अपॉन A इक्वल टू माइनस K इंटू dt। मान लो ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी। अब देखिए बेटा, हमारा सिंपल सा ये था कि रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A। तो मैं अगर यहाँ एक सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करती हूँ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ A, तो वो स्ट्रेट लाइन हो गया ना, y इक्वल टू mx। वाई एक्सिस पे रेट लिया, एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन ली, तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। ये हो गया tan ऑफ थीटा, स्लोप के इक्वल हो गया। और बताओ स्लोप की वैल्यू क्या आई, k। स्लोप की वैल्यू क्या आई, k। तो बताओ बेटा, आपको ये पेज समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज करें। इस पेज में किसी को भी कोई डाउट है तो नहीं है, चलो ठीक है। तो फिर आगे इसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो ये हमारी इक्वेशन 1 आई, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हेडिंग डालो, इंटीग्रेट फ्रॉम बोथ साइड्स। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, dA बाय A इक्वल टू माइनस K इंटू dt था। तो यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया dt का, लिमिट लगाई इनिशियल टाइम 0 से लेके फाइनल टाइम t तक। यहाँ पे लिमिट क्या लगाई, मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने कर दी A0 या R0, तुम कुछ भी कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। और मैंने फाइनल कंसंट्रेशन कर दी A, लिमिट लगा दी A0 से A। तो ये आपको पता ही है, व्हेन जब t इक्वल टू होगा 0, तो A0 क्या है, A0 इज इनिशियल कंसंट्रेशन। A0 क्या है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है। और फिर ये कह रहा है व्हेन t इक्वल टू t, तो जो ये A है, ये A आपका क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है। किसकी, रिएक्टेंट्स की। ये इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन है किसकी बेटा, रिएक्टेंट्स की। ठीक है, हो गया। तो चलो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो तुम सबने कर रखा होगा dA बाई A का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln A, सबको पता है। dA बाई A का इंटीग्रेशन क्या होता है, log A होता है, तुम सबने ये पढ़ रखा होगा। तो इसका वही लिख लेते हैं इंटीग्रेशन, log बेस E A, log A हो गया। और इसकी पावर एज इट इज रहेगी A0 से A इक्वल टू माइनस K, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, T 0 से, यही हुआ बेटा। अब बताओ इसका आगे ये पावर है, इनको आप सोल्व करोगे, जो लिमिट थी A0 से A, तो ये क्या बन जाएगा, log EA माइनस log A0 इक्वल टू माइनस K T माइनस 0। समझ गए? तो भाई ये सिंपल है, ई लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास इससे, वैसे लिख ले। तो log EA इक्वल टू, इस साइड इसको मैं ले आऊं, प्लस का हो जाएगा, log EA0 माइनस में क्या बचेगा, K इंटू टी। समझ गए, माइनस K इंटू टी। ओके, ये आप सबको पता होगा ना बेटा, मैंने वैसे सिंपली लिख दिया। तुम सबने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, शायद मैथ में पढ़ लिया होगा, dA बाई A, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log बेस E A। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो ये आ गया यहाँ पे। अब कन्वर्ट कर दो बेस E को log 10 में, कन्वर्ट बेस E इंटू log 10। तो आपको पता होगा log बेस E x है, मान लो किसके इक्वल होता है, 2.303 log बेस 10x। ठीक है बेटा, आजकल फिजिक्स में भी ये फॉर्मूला कम यूज होता है, केमिस्ट्री में यूज हम करते हैं।
log base ex किसके इक्वल होता है 2.303 log base 10 के इक्वल होता है। ठीक है, log base 10x हो गया। तो अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दें तो ये क्या बन गया बोलो, ये आपका बन जाएगा log base e या log base की जब सब क्या रहेगी, सिंपल तो log x लिखते हैं हम। ठीक है, 1 मिनट बेटा ये मिटा लेती हूँ थोड़ा सा रुको। हाँ भी देखिए बेटा, तो अब ये क्या बन जाएगा, तो इसे कन्वर्ट करें ना log base e से log base 10 की फॉर्म में, तो ये क्या बनेगा देखिए, log 2.303 log base 10 हो जाएगा। 2.303 log base 10 a, इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर रही हो बेटा, ये वाली इक्वेशन जो है इसको, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 log base 10 a नोट माइनस के इंटू टी, माइनस के इंटू टी। अब जो ये इक्वेशन बनी इसे डिवाइड कर दो 2.303 से, डिवाइडेड बाय 2.303 सीधा लिख दो बेटा, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा log base 10 a इक्वल टू log base 10 a नोट माइनस के इंटू टी डिवाइड बाय 2.303, डिवाइड बाय 2.303। ठीक है बेटा, बट ये जो फॉर्मूला है ना इसे हम सिंपली न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज नहीं करते, वह हम log base 10 ही सिंपल लिख लेते हैं। अभी आप पहले ये कर लो फिर करवाऊंगी आगे। तो सिंपल से आपकी इक्वेशन क्या बनी। हाँ भाई, ये पेज आपको समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है तुम्हें इसमें? बोलो, यहाँ तक का समझ में आ गया ना बेटा सबको? रेज योर हैंड। चलो देखो, तो इस टॉपिक को हम आगे करते हैं अब हम। ठीक है बेटा, इसके आगे देखिए। अब बेटा नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके बाद वही जो पीछे इक्वेशन थी उसी को लेके चलते हैं। log base 10 a इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी डिवाइड बाय 2.303 प्लस log base 10 a नोट। वही फिर से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने x एक्सिस पे टाइम t लिया, तो आपका स्लोप ये हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप ये m हो जाएगा, प्लस में ये क्या हो गया c हो गया इंटरसेप्ट। ठीक है, c आपका इंटरसेप्ट हो गया, m आपका क्या हो गया स्लोप हो गया। कर लोगे? तो चलो अब एक ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ हमने प्लॉट किया, y एक्सिस पे क्या लिया log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ a, और x एक्सिस पे हमने क्या लिया टाइम t, x एक्सिस पे क्या लिया टाइम t लिया। तो अब देखो बेटा ग्राफ, स्लोप की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। स्लोप की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा बेटा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसे ठीक कर लेता है यहाँ। तो अब आप बताओ स्लोप आपका क्या आएगा, वही tan थीटा। तो स्लोप इक्वल टू क्या हुआ tan थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आई माइनस का k अपॉन 2.303, और जो आपका इंटरसेप्ट है c, इंटरसेप्ट आपका क्या बचा बोलो log base 10 a। ठीक है, जो आपका इंटरसेप्ट बचा दैट इज द log 10 a। कर लोगे बेटा? तो ये इसका ग्राफ हो गया। ओके, तो लेकिन जो ये रेट इक्वेशन है ना, इट इज नॉट यूज इन न्यूमेरिकल्स। अभी जो ये फॉर्मूला आया है ना, ये न्यूमेरिकल में यूज नहीं होता। अभी इसकी हम और सिंपल फॉर्म निकालेंगे। ठीक है, वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे साथ साथ ही बेटा, पहले आप ये कर लो,
तो यहाँ स्लोप आपका नेगेटिव आया और इंटरसेप्ट की वैल्यू आई log a नॉट। ठीक है, हो गया। तो भी यहाँ तक का भी आप कर लो। अभी साथ साथ ही आपका एक लेक्चर और होगा, अभी कंटिन्यू आप लोग आ जाना बेटा।